आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मयंक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर मैं और मेरा दोस्त करण चाय की चुस्की ले रहे थे कि तभी करण ने कहा, अरे यार, हम लोग गांव के उस पुराने लकड़ी के पुल से होकर नहीं जाते हैं ना। वो क्या है कि लोगों का मानना है कि वहां पर ऊपरी शक्तियों का प्रभाव है। जिस पर मैंने कहा, क्या बोल रहा है तू? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। और तूने कभी देखा है अपनी आंख से कुछ वहां पर? इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, मैंने तो नहीं देखा है, पर गांव के काफ़ी लोगों ने देखा है। अरे यार, नहीं चलते हैं ना। मेरे काफ़ी जिद करने के बाद करण उस रास्ते से चलने के लिए मान गया जहां वो लकड़ी का पुल पड़ता था। खैर, हम दोनों साइकिल पर बैठकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात काफ़ी हो जाने के कारण रास्ते पर हम दोनों के अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। करण इतना डरा हुआ था कि उसका डर उसकी खामोशी बयां कर रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिन मौसम बारिश शुरू हो गई, वो भी इतनी तेज कि पानी की बूंदें शरीर पर कांटे की तरह लग रही थी। कि तभी मैंने साइकिल को रास्ते के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे रोका और बारिश से बचने के लिए वहीं खड़े हो गए। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था। उस अंधेरी रात में गरजते बादल माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। करण भी चुपचाप इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी मैंने करण से कहा, बारिश कब रुकेगी यार, और कब घर पहुंचेंगे हम लोग? जिस पर करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम लोग घर पहुंच पाएंगे। अभी करण ने इतना कहा ही था कि तभी उस पेड़ के ऊपर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी, जिसके नीचे हम खड़े हुए थे। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि वो किसी भी इंसान को डराने पर मजबूर कर सकती थी। उस हंसी को सुनकर मेरा दोस्त करण वहाँ रुक नहीं सका और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे भी अब वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा और मैं भी साइकिल वहीं फेंककर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि हम इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दौड़ते दौड़ते हम उसी लकड़ी के पुराने पुल के पास पहुँचे जिसका नाम सुनकर लोग कांपने लगते थे। वो पुल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और आसपास के जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। खैर, जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर हम उस पुल पर चढ़े। अभी हम लोग पुल पर चल ही रहे थे कि तभी वो लकड़ी का पुल जोर जोर से हिलने लगा। पुल इतनी जोर से हिल रहा था कि चलना तो दूर, उस पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। अभी हम किसी तरह से पुल को पकड़कर खड़े ही थे कि तभी करण पीछे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देख मैंने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है तू इतना? जिस पर करण ने इशारा करके मुझे पीछे देखने को कहा। मैं जब पीछे मुड़ा तो ठीक हमारे पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। और वही आदमी पुल को एक सिरे से पकड़कर जोर जोर से हिलाया जा रहा था। अब हमें ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान है। ये देखकर मेरी दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें कि तभी वो शैतान एकदम से हमारे सामने आ गया और मेरे दोस्त करण को लेकर पुल से नीचे नदी में कूद गया। ये देखकर मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका और भागकर सीधे गांव आ गया और गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद अगली सुबह
हम सभी लोग उस पुल के पास पहुँचे जहाँ नदी के किनारे मेरे दोस्त करण की लाश पड़ी हुई थी। उस रात मेरी गलती के कारण मेरे दोस्त करण की जान चली गई, जिसका मुझे आज भी पछतावा है। और अब उस लकड़ी के पुल पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं भटकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।